हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा, क्लास 9th की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.7 से 8 क्वेश्चंस आपको करवाए और उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में भी आए होंगे। बाकी की एक्सरसाइज भी हमने आपको बहुत अच्छे से कराई हैं, वो भी आपको समझ में आई होंगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 8 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है और आज एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी। तो करें बेटा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ हीप ऑफ वीट। तो पहले तो बेटा हीप ऑफ वीट का मतलब समझो। हीप ऑफ वीट का मतलब होता है जैसे गेहूं, किसान गेहूं काटता है और गेहूं को काटने के बाद वो एक ढेर बना लेता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है उनको। तो वो ढेर जो होता है वो एक के ऊपर ऐसे एक लंबा सा एक ऊंचा सा कोन के शेप में वो ढेर बन जाता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से कोन की शेप में ढेर बन जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो जो कोन है, वो जो कोन की शेप बनी है, उस हीप ऑफ मतलब उस गेहूं के ढेर की जो शेप बनी है वो कोन की तरह है। हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। तो डायमीटर क्या होगा बेटा? ये वाला, जो ये वाला है, ये पूरा का पूरा ये कितना 10.5 है। डायमीटर 10.5 है। मैं लिख भी लेता हूं यहां पर, डायमीटर 10.5। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? रेडियस को जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो हो जाएगी 10.5/2, ठीक है। एंड हाइट इज 3 मीटर। अब हाइट कौन सी है बेटा? हाइट ये होती है, तो हाइट 3 मीटर है। हाइट को हम h से डिनोट करते हैं और वो कितनी है बेटा? 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है किसका? इस हीप ऑफ वीट का। और हीप ऑफ वीट की शेप क्या है? कोन है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुट कर दे बेटा। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है? 10.5/2 मल्टीप्लाई आर दो बार है तो क्या लिखेंगे? 10.5/2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है मेरी? h, यानी कि 3। तो बेटा देखो 3 से 3 कट गया, 2 11 जा और 7 से ये गया तो 1.5, ठीक है। ये सारा कट गया, क्लियर है। अब यहां पर देखो मैं पार्टीशन करके कर लेता हूं। इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 1.5, जो बचा वो लिख लेते हैं पहले। 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन में 3 गया, 7 गया, 2 गया और 2 बचा, ठीक है। चलो जब मैं 11 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 11 5 से 55 का 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16, एक के बाद पॉइंट तो 16.5 आ गया और मल्टीप्लाई 105/2,
ठीक है, 10.5, ठीक है, 10.5/2। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई कर दें। देखो मल्टीप्लाई में यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, 16.5 और 10.5 को मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32 का 2, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, यानी 8 25। यहाँ पे 0 0 0, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, ठीक है, 5 2 13 और 1 7 और 1, ठीक है। 1 2 1 2 पॉइंट आ गया, ठीक है बेटा, यहां पे क्रॉस लगा लो। तो मेरा कितना आ गया, 173.25/2। इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16 का 8, 2 8 जा 16, 16 में 1 बचा 3, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 86.625 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, तो इसलिए यही आएगा, मीटर क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूं, स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर क्यूब आएगा। तो 86.625 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। एक और वीडियो देख लो बेटा। हाँ, वीडियो चल रही है, 6.47 की हुई है, मार्कर हल्का पड़ रहा है लगता है, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। 86.625 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा सा हल्का लग रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, उसने इंक अच्छे से पीली होगी अभी तक तो, ठीक है। हाँ, तो करें बेटा। अब ये देखो हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल सी बात है बेटा, सोचने वाली कुछ नहीं है। क्वेश्चन है हीप ऑफ व्हीट, यानी व्हीट का एक ढेर है, इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, वो कोन की फॉर्म में है। बहुत सारा गेहूं पड़ा हुआ है तो उसने कोन की शेप ले ली है, ठीक है। Whose diameter is 10.5, डायमीटर कितना है, 10.5 है, तो मैंने लिख लिया डायमीटर 10.5। रेडियस 10.5/2, हमें पता है डायमीटर की हाफ होती है। हाइट 3 मीटर, हाइट दे रखी है 3 मीटर। उसने कहा वॉल्यूम निकालो, मैंने कहा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस 10.5/2, 10.5 पॉइंट थोड़ा मोटा सा लगा देता हूं, 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 मल्टीप्लाई 3, हाइट हो गई, 3 से 3 कट गया, 7 से 10.5 कट गया तो 1.5 आ गया, ठीक है। 2 से 22 कट गया, 11 आ गया, 11 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 16.5 आ गया, मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन में 2, जब 16.5 को 10.5 को मल्टीप्लाई किया तो 173.25 आ गया, और उसको डिवाइड किया तो 86.625 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। अब जो गेहूं है उसको हमें कैनवस से कवर करना है, ठीक है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। हमें उसे बारिश से बचाने के लिए उसको हम किससे, कैनवस से कवर करेंगे। अब कैनवस भी तो कोन की शेप में होगा, ठीक है, कोन की शेप में होगा। तो अब कोन की शेप में कैनवस है तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन। भाई उसके नीचे का तो निकलेगा नहीं टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि वो तो पहले से ही जमीन पर पड़ा हुआ है, तो जमीन उसको गेहूं को हटा के थोड़ी नीचे लगाओगे आप, है ना। तो ऊपर से सरफेस एरिया निकलेगा कोन का। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, ठीक है। अब देखो पाई हमारे पास है 22/7, आर हमारे पास है 10.5/2, एल हमारे पास है नहीं, तो एल तो हमें निकालना पड़ेगा, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस
h स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट कर दो स्लैंट हाइट की लिए। मैं यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूं। मैंने स्लैंट हाइट के लिए एल स्क्वायर निकालने के लिए आर कितना है मेरे पास 10.5/2। 10.5/2 जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखो 2 5 जा 10, ठीक है, 0.5 नीचे आ गया, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10 यानी 5.25। तो यहां लिख ले 5.25 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब 5.25 का स्क्वायर यानी 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 यहां पे करके देख ले। बिल्कुल देख लो सर, देखो 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2, 1 कैरी, 5 5 जा 25 और 1 26, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा 2 6 2 5। यहां क्रॉस लगाना है, क्रॉस लगा दो। 5 2 5 5 10 और 1 10 और 6 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 7 और 2 कितना आ गया 27.5635625। क्योंकि देखो 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 तो कितना है 27.56। यहां लिख लेते हैं हम एल स्क्वायर इज इक्वल टू 27.5625 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें 9 प्लस कर देता हूं तो देखो 5 2 6 5.9 और 7 भाई 9 और 7 16 का 6, 1 कैरी और 3 कितना आ गया 36.5625। तो यहां लिख लेते हैं क्या आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36.5625 ये आ गया। अब नीचे का इरेज कर देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? क्या किया हमने 5.25 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया, दोनों को प्लस किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब एल की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा अंडर रूट 36.5625, ठीक है। मार्कर हल्का हो गया, दूसरा ले ले एक बार, है इसको ले लेते हैं। तो अब देखो मुझे इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट डिविजिबिलिटी रूल पता है, डिविजिबिलिटी रूल कह रहा हूं, डिवाइड से हम अंडर रूट निकालते हैं, वो मेथड पता है। देखो 36.5625 हम पेयर बनाते हैं, ऐसे करके पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो 6 6 जा 36 0 0 6 का डबल, क्योंकि 6 प्लस 6 करते हैं तो यहां आ गया 12, ठीक है। अब पॉइंट बीच में आ रहा है, अब मैं 5 6 को नीचे लेके आऊंगा तो पॉइंट बीच में आ रहा है, मैं पॉइंट को ऊपर ले गया, 5 6 को नीचे ले आया, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखो, अगर मैं यहां पे 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूं 1 1 1 तो मुझे ये बताओ ये वैल्यू 56 जो नीचे लेके आए हैं वो तो 121 से छोटी हो गई, है ना। 120 भी ले लोगे, 0 से भी कर लोगे तो भी छोटी हो गई। तो उसके लिए क्या करें, इसको थोड़ा खुले में लिख लेते हैं। उसके लिए क्या करें, हमें 25 को नीचे लाना पड़ेगा, एक और डिजिट लेके आनी पड़ेगी। जब एक और डिजिट लेके आएंगे तो क्या करेंगे, 0 यहां लगाएंगे और एक 0 यहां लगाएंगे, ठीक है ना। एक 0 ऊपर, एक 0 यहां पर। अब क्या करें 25 नीचे ले आओ, 25 नीचे ले आओ। अब देखो क्या ये 5 से जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूं तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 5 से 25 लास्ट में आ रहा है, करके देखते हैं। 1 2 0 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25,
5 2 या 10 का 0, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6 6 0 2 5, ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया, तो नहीं। अब 4 से करके देखते हैं, यहां पर 4 लिख लेते हैं, 4, तो इसको करके देखते हैं, 1 2 0 4 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं 4 8 1 6, यहां 4 लिखा तो यहां भी 4 आएगा, ठीक है बेटा। अब देखो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस करो, लेकिन करो करना चाहो तो आगे कर भी सकते हो, लेकिन मेरे को वैल्यू मिल गई 6.04, और डेसिमल के बाद दो वैल्यू बहुत होती है, तो मैं अगर अंडर रूट 36.5625 की जगह क्या आ गया, 6.04 आ गया। इरेज कर दो बेटा सारा, कर दो, यानी स्लैंट हाइट मुझे कितनी मिल गई, 6.04 मिल गई, ठीक है, 6.04 मिल गई, इज इक्वल टू एल। अब मेरे को एल भी मिल गया, तो अब मुझे सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, ठीक है, कैनवस एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, पूरा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, यानी पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10.5/2 लिख लो, 10.5/2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है 6.04, ठीक है बेटा 6.04। अब मैं इसको इससे कट करूंगा तो कितना आएगा 1.5, 2 को इससे कट करूंगा तो कितना आएगा 11। अब देखो 11 मल्टीप्लाई 1.5 मैंने यहां भी किया था, 11 मल्टीप्लाई 1.5 तो वैल्यू कितनी आई थी 16.5, तो मैं डायरेक्ट लिख लूं यहां पर 16.5 मल्टीप्लाई 6.04 इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो मल्टीप्लाई करते हैं 16.5 मल्टीप्लाई 6.04, ठीक है 6.04, 4 5 20 का 0, 2 कैरी, 4 6 24 और 2 26 का 6, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6, तो 0 0 0 0, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 6 36 और 3 39 का 9, 3 कैरी, 6 1 6 और 3 9, ठीक है। तो अब इनको क्रॉस लगाना चाहो लगा लो, 0 6 6 9 9, ठीक है 1 2 3 1 2 3 99.660, तो यहां पर लिख लो 99.660, जीरो लगाना जरूरी नहीं है, तो जीरो हम हटा भी सकते हैं, तो इसको नीचे वाले को इरेज कर दे, ये इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो आपका कितना आ गया 99.66, ठीक है। एक बार वीडियो देख ले, चल रही है नहीं चल रही, बिल्कुल चल रही है और साफ साफ दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका आ गया 99.66, ये 99.66 क्या आ गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, ये एरिया है,